स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नल लाइंस एंड नल प्लेन्स। सबसे पहले इसमें मैं डेफिनेशन कवर करूंगी नल लाइन, नल प्लेन एंड नल पॉइंट की। सो डेफिनेशन ऑफ नल लाइन, द लाइन अबाउट विच मोमेंट ऑफ द सिस्टम वेनिशेस। क्लियर? आपके पास वो लाइंस जिसमें मोमेंट सिस्टम की क्या हो जाती है, वेनिश, मीन्स मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट दीज लाइंस आर जीरो। वेनिश मीन्स जीरो। नल प्लेन, द प्लेन containing these lines, the plane in which all the null lines lie is called null plane of null plane is called null plane। अब उसके बाद डेफिनेशन है नल पॉइंट की। नल पॉइंट की डेफिनेशन मैं आपको ये दोनों समझाने के बाद एक्सप्लेन करूंगी। अब नल लाइंस को समझते हैं। व्हाट आर नल लाइंस? सपोज यू हैव, let me draw first, this is x axis coordinate system, y axis and z axis. Suppose you have number of forces acting on a body. तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, फोर्सेस में कपल वाले चैप्टर में किया था हमने लास्ट टाइम, कि इफ यू हैव नंबर ऑफ फोर्सेस acting on a system, then you can reduce those forces into a single resultant force together with a couple acting at a point O randomly। ठीक है, randomly अगर हम एक point choose करें तो you can always reduce the number of the system, the number of forces acting on the system in a single resultant force together with a couple। ठीक है, तो जो O है, जो रिजल्टेंट है, दैट इज एक्टिंग एट पॉइंट O, और जो कपल है उसकी एक्सिस, रिजल्टेंट कपल की एक्सिस कहां से पास करेंगी, उसी सेम पॉइंट O से। सो लेट मी ड्रॉ द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स R एंड द कपल ऑफ मोमेंट G। क्लियर? अब दिस एक्सिस ऑफ resultant couple passes through O and the single resultant force of all the forces acting at point O। अब बात आती है नल लाइन की। अगर कोई ऐसी लाइन जो G के परपेंडिकुलर हो, सपोज दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, लेट दिस इज OA, दिस इज OA, दिस इज OB and this is OC। If you have a line which is perpendicular to this OB, अब ये जो C है, OC है, this is perpendicular to OB। अगर ये OB को के परपेंडिकुलर है तो G का कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पे अगर हम इसके अबाउट मोमेंट लूं कपल की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G cos 90। G cos 90 मीन्स इसके अबाउट मोमेंट क्या आ गई, जीरो। तो मोमेंट of this system about OC is G cos 90 which is 0। अब ये गया आपके पास, मोमेंट क्या आ गई, G cos 90। उसके बाद अब R की मोमेंट लोगे, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ G और R ही पड़ा है, तो अगर मैं सिस्टम की मोमेंट की बात करूं तो G का अगर मैं कंपोनेंट OC के पार्ट लूं, इट इज G cos 90, तो G की मोमेंट अबाउट OC इज 0। अब देखो R की, R इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो इट्स मोमेंट इज ऑल्सो 0 बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। व्हाट इज मोमेंट? अगर मैं किसी पॉइंट O के अबाउट किसी फोर्स की मोमेंट लेती हूं, तो व्हाट इज मोमेंट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट हियर द पॉइंट लाइज ऑन दिस, द फोर्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O, so therefore the perpendicular distance is 0, therefore moment is 0। so R की मोमेंट भी 0 OC के अबाउट, और G की मोमेंट भी 0 OC के अबाउट, तो पूरे सिस्टम की जो मोमेंट है वो क्या हो गई, 0। किसके अबाउट? द लाइन OC। सो दिस लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ सिस्टम वेनिश बिकम 0 इज कॉल्ड नल लाइन। सो दिस इज नल लाइन। अब अगर तो आपके पास दिस इज एक्सिस ऑफ कपल, सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ कपल G। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दिस रेड वन इज परपेंडिकुलर टू दिस,
जिसके अबाउट इसकी मोमेंट क्या है, 0, एंड दिस इज द फोर्स आर एक्टिंग हियर। ठीक है, तो आप देखो इसके ये जो आपके पास एक्सिस है कपल की, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये वाली, सिर्फ इसके परपेंडिकुलर एक लाइन नहीं होगी, अगर मैं ये वाली लाइन कंसीडर करूं, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ऐसे कंसीडर करूं, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ऐसे कंसीडर करूं, ये भी इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से कंसीडर करूं, ये भी इसके परपेंडिकुलर। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस of the couple G about which moment becomes 0, moment 0 होगी। क्लियर? तो आपके पास नल लाइंस कितनी होंगी? इनफैक्ट जो भी प्लेन इस G के नॉर्मल होगा उसमें जितनी भी लाइंस लाई करेंगी वो सारी उनके अबाउट मोमेंट क्या होंगी, उन सारी लाइंस के अबाउट 0 होगी। तो वो जो प्लेन है वो आपने नल प्लेन को, उसको आपने क्या बोल दिया, नल प्लेन। द प्लेन विच कंटेन ऑल दोज लाइंस, उसको हमने बोल दिया नल प्लेन। और ये जो सारी लाइंस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ सिस्टम इज 0, उसको हमने क्या बोल दिया, नल लाइन। और जो पॉइंट, अब जो नल प्लेन है वो भी यहीं से इसी नल प्लेन में ही लाई करेगी ना, ऑल दो प्लेन इज इनफाइनाइट बट मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो नल लाइंस है ये प्लेन में ही लाई करेंगी, नल प्लेन में, और ये किसी पॉइंट से पास करती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। ठीक है, जहां से ये सारी नल लाइंस पास करेंगी। सो नल पॉइंट इज लाई, नल पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में, और नल पॉइंट से सारी नल लाइंस पास कर रही है। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ नल पॉइंट। सो क्लियर है, आपके पास नल लाइन की डेफिनेशन करवाई है, और किसकी डेफिनेशन की है आज हमने, नल प्लेन की, और साथ में नल पॉइंट की। Next is theorem 1. To find equation of null plane, we have to find equation of null plane of a given point ABC referred to any axis OX, OY, OZ respectively. अब इसे करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कुछ बेसिक्स जो इसमें यूज होगा, तो वो आपने इस थ्योरम में अभी नहीं लिखना है, वो आप इस थ्योरम से एक्स्ट्रा है। जब मैं इसका लिखवाऊंगी प्रूफ, आपने एग्जाम में वही मेंशन करना है। अभी जो मैं आपको बता रही हूं वो चीजें हैं जो इस थ्योरम में डायरेक्टली यूज की गई हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नल प्लेन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ गिवन पॉइंट ABC रेफर टू एक्स इज दिस। लेट मी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम OX, OZ and OY. Clear? This is origin 0, 0, 0. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम, अब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, आपको फोर्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो वी हैव अ सिस्टम इन विच वी हैव नंबर ऑफ फोर्सेस। तो अगर आपके पास number of forces acting on any system, then we can always reduce those forces into single resultant force together with a couple. तो हमारे पास हमेशा सिस्टम में एक सिंगल फोर्स और एक कपल जरूर होगा। ठीक है, अब जो सिंगल फोर्स है उसके कंपोनेंट्स हम XYZ हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, और जो आपके पास कपल है, सिंगल कपल, रिजल्टेंट कपल, उसके कंपोनेंट्स हम लेते हैं LMN। सो ये हमारे पास 6 क्वांटिटीज एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसका नाम हमने रखा हुआ है डायनेमिक। वी कॉल दिस एज डायनेमिक। ठीक है, एक तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा, अब जो आपके पास सिस्टम में एक आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया और एक कपल आ गया, let this be the couple and this be the resultant force R. Resultant force passing through point O and the axis of couple passing through the same point O. We can always reduce this system as this, like this, and with a single resultant force acting at any point O and together with the couple passing through that point. ये हमने already किया है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, आपने नल प्लेन निकालना है। अब इस सिस्टम का नल प्लेन नहीं निकालना, आपने
नल प्लेन निकालना है एट ए पॉइंट ए बी सी, रेफर टू दिस एक्सिस। मीन्स अब हम ए बी सी को कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट ओ डैश पे, और लेट दिस सिस्टम बी एट ओ एक्स डैश, ओ इसी के पैरेलल हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ओ एक्स डैश, ओ जेड डैश एंड ओ वाई डैश। ठीक है, तो जहां पे जो आर और जी था, सिमिलरली यहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे इस सिस्टम के लिए भी, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी, एंड यू कैन ऑलवेज रिड्यूस दोस इनटू लेट अस से जी डैश एंड आर डैश। ठीक है, अब इन जी डैश, क्या ये आर और ये आर डैश और ये जी और ये जी डैश सेम होगा या कुछ डिफरेंस होगा इसमें? अब स्टूडेंट यहाँ पे आर डैश क्या था, जी डैश क्या था, पहले तो वो पता हो। पहले इस सिस्टम में आर और जी क्या था? इसमें आपके पास जब हमने थ्योरम की थी इन चैप्टर 5 कपल्स, we have number of forces and we have reduced those number of forces which are acting at different points to a single resultant force R acting at point O and a couple of moment G passing through that point O. तो हमने जब वो थ्योरम की थी, we have number of forces acting at A1, A2 up to so on, A1, A2 and so on. हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट O कंसीडर किया था और हम अपने सिस्टम पे, हम इस पॉइंट पे सिंगल फोर्स, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, सारे सिस्टम को हम यहाँ ले आए थे, सारे फोर्सेस को O पे और कपल्स को भी O से पास करवाया था, एंड वी हैव रिड्यूस्ड द सिस्टम इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स R टुगेदर विद अ कपल ऑफ मोमेंट G। क्लियर? और ये पॉइंट्स थे A1, A2 अप टू सो ऑन AN, n फोर्सेस थे। These are forces F1, F2 and Fn. So what is value of R? R is F1 plus F2 plus F3 up to so on plus Fn. Clear? और अगर आपके पास F1 का कंपोनेंट X1, Y1, Z1 है और F2 का कंपोनेंट X2, Y2, Z2 है, तो इट मीन्स पहले हम इसको लिख लेते हैं, दिस कैन बी रिटन एज R1 to N F of R, and F of R can be written as X I cap, XR I cap, XR I cap, XR I cap plus YR J cap plus ZR K cap. This is from R1 to N. What is X total? अब R के रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? X I cap plus Y J cap plus Z K cap is equal to summation of XR I cap plus YR J cap plus ZR K cap. Summation on all these. तो आपके पास X क्या था? This is summation XR R1 to N. That is X1 plus X2 plus so on up to Xn. ठीक है, ऐसे ही निकालते थे हम कंपोनेंट्स। और Y क्या आता था? Y1 plus Y2 plus so on plus Yn. And what is Z? Z1 plus Z2 plus so on plus Zn. These are the components of the resultant force R. Clear? अब हमने इसके बारे में बात करनी है, कपल की मोमेंट क्या थी? AR क्रॉस F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक है, so AR are the position vectors of these A1, A2 up to AN. Clear? So अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं AR क्रॉस FR को, तो आपके पास AR की, let AR is the position vectors of A1, A2 up to AR respectively. So it is X I cap, XR I cap, YR J cap plus ZR K cap. This is AR. So how to find cross product? और G के कंपोनेंट्स क्या होते थे? L, M, N. So this can be written as L I cap plus M J cap plus N K cap. This is equal to cross product I J K. So what is this equal to? This is XR, YR, ZR, and what are components of FR? FR is XR, YR, ZR. So it is XR, YR, ZR. So what is L? Sorry, this is LR, MR, NR. Clear? ये समीशन आएगा आपके पास, दिस इज समीशन R1 to
n. दिस इज समीशन r1 to n. ठीक है. सो आपके पास क्या आ गया, एल आर क्या आ गया, एल आर इज आई कैप, दिस इज सॉरी दिस इज एल, ये ठीक है, दिस इज एल एम एन, समीशन यहाँ पे आएगा, दिस इज समीशन. सो व्हाट यू विल गेट समीशन, इसको कैलकुलेट करो, एल इज इक्वल टू समीशन r1 to n and coefficient of I cap, this is YR ZR minus ZR into YR. This is L. What is M? M is summation R1 to N. So what is M? M is this into this. This is ZR into XR minus XR into ZR. What is N equal to? N is equal to summation R1. And what is N equal to? N is summation R1 to N, coefficient of K cap. So this is this into this. This is XR YR minus YR XR. So जब हमने सिस्टम को अबाउट O रिड्यूस किया था तो आपके पास R किसके इक्वल था, R is equal to this, R is equal to summation I, summation R1 to N XR I cap YR J cap plus ZR K cap, where summation XR is equal to X component, summation YR is equal to Y component of resultant, and summation ZR is equal to Z component of the resultant force. और हमारा G किसके इक्वल था, this is summation R1 to N AR position vector cross XR, where AR is XR I cap YR J cap plus ZR K cap. So we have G as component क्या है G के, L I cap plus M J cap plus N K cap, which is equal to cross product of this in summation form. So आपके पास summation form में जब मैं calculate करूंगी, this is XR YR ZR AR के position vectors, फिर इसके XR YR ZR. So this is L is equal to summation R1 to N of this, M is equal to summation R1 to N of this, and N is summation R1 to N of this. This is how we find R and G at O. Students, अभी तक हमने क्या किया, आपने R और G की वैल्यू निकाली. This is value of resultant force R, components of R are X, Y, Z, which is equal to summation XR, YR, ZR. When there are n number of forces acting at point A1, A2 up to AR up to AN. Clear? So F1, F2, F3, FR, Fn are acting at these points. You have reduced these forces into R and G acting at point O. The value of R is given by components X, Y, Z, which is given by summation XR, summation YR, and summation ZR. Next is the couple G, whose components are L, M, N. So where L is given by summation YR, ZR minus ZR, YR, and M is given by summation ZR, XR minus XR, ZR. Of course, the summation is from R1 to N and summation is from R1 to N. N is equal to summation XR, YR minus YR, XR. This is with respect to the point O and the axis OX, OY and OZ. This is X component of resultant force, Y component of resultant force, and this is Z component of resultant force, with component of G, R, L, M, N, L acting about x-axis and acting about y-axis and N acting about z-axis. These are components of this resultant couple. अब जब आपका सिस्टम O डैश पे at point A पे चेंज हो गया and the coordinate axes are now O dash, X dash, which is parallel to OX, O dash, Y dash, which is parallel to OY, and O dash, Z dash, which is parallel to OZ. And now let the resultant force is become R dash and G dash. और resultant किनका? The same number of forces
दैट इज दीज एंड फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम। इन्हीं का सेम अगर मैं यहां से O से O डैश पे चेंज कर दूं, बट द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने सेम ही, हमने क्या किया, OX के पैरेलल OX, O डैश X डैश, OY के पैरेलल O डैश Y डैश और OZ के पैरेलल O डैश Z डैश। वी हैव लेट R डैश एंड G डैश। अब हमें देखना है क्या इस R डैश और G डैश में कोई चेंज आएगा। अब देखो व्हाट इज R? R आपके पास आया था X Y Z कंपोनेंट्स में। बेसिकली R में चेंज तब आएगा जब आपके कंपोनेंट्स में चेंज आए, बिकॉज व्हाट इज R? मैग्नीट्यूड ऑफ R इज अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एंड व्हाट इज x? x is the component of this resultant force along OX. So OX, अब R कितने का एंगल बना रहा है? अगर R अल्फा एंगल बना रहा है OX के साथ, तो x कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका? R cos अल्फा। क्लियर? अब ये जो R डैश है, we haven't changed the direction, क्योंकि आपके पास OX, O डैश X डैश दोनों पैरेलल ही हैं, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो जो आपके पास X डैश कंपोनेंट आएगा इसका, वो भी क्या होगा? रिजल्टेंट R डैश, सॉरी दिस इज R डैश cos अल्फा। सो सॉरी R डैश, दिस इज X डैश क्या होगा आपके पास? यहाँ पे X था, R cos अल्फा, यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा? X। अब अल्फा चेंज हुआ नहीं, हमने ये देखना ना कि R डैश की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। अब अगर अल्फा चेंज नहीं हुआ तो कंपोनेंट तो उसका जो यहाँ पे था वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो R डैश है, जो X डैश है, वो तो एग्जैक्टली फिर किसके इक्वल आएगा? R cos अल्फा के। मीन्स दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू X। ऐसे होगा ना ये। अब ये यहाँ पे जहां पे भी आपके पास A1 की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, तो आपके पास ऐसे अगर पहले यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा था, ये फोर्स F1, अगर ये फोर्स F1 पॉइंट O पे या किसी पॉइंट पे अल्फा एंगल बना रहा था, उसी पॉइंट पे, उसी पे यहाँ पे आगे फिर से अल्फा एंगल बना दिया, तो क्या आया? ये कंपोनेंट जो है X कंपोनेंट तो सेम रहा इसका, Y कंपोनेंट भी सेम रहेगा और Z कंपोनेंट भी सेम रहेगा। तो इसीलिए जब एंगल चेंज नहीं हुआ तो ना तो इसका X कंपोनेंट चेंज हुआ, ना इसका Y कंपोनेंट चेंज हुआ, ना इसका Z कंपोनेंट चेंज हुआ। तो आपके पास R डैश तो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा? R के ही इक्वल रहेगा। अब आपने देखना है G डैश में क्या चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जहां पे है वहीं पे है। तो R डैश और R में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सिस्टम वहीं पे है। तो जो आपके पास पहले एक्स वाई जेड था वही किसके इक्वल आएंगे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो आर डैश तो एग्जैक्टली इक्वल टू आर के ही होगा। नाउ व्हाट इज चेंज इन दिस जी डैश? अब जी डैश में क्या चेंज आने वाला है? जी डैश में आप चेंज निकालने के लिए देखो, पहले अब पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जी इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जी डैश, जी क्या था आपके पास? पहले ए आर इंटू क्रॉस एफ आर, ठीक है। ए आर का पोजीशन वेक्टर था एक्स आर, यही था आपके पास समेशन। ए आर के जो पोजीशन वेक्टर थे वो एक्स आर, ए आर इज इक्वल टू एक्स आर आई कैप प्लस वाई आर जे कैप प्लस जेड आर के कैप। अब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इस A1 का जो, सपोज ये जो A1 था, AR ले लेते हैं, AR से AR आपका कहां पे था? ये जो डिस्टेंस था एक्स एक्सिस पे, दिस इज XR, ठीक है। मैं इसको मार्क कर रही हूं रेड से। ये पहले डिस्टेंस क्या था जब हमने इस O के लिए निकाला था? ये पूरा पोजीशन वेक्टर XR था, क्लियर? दिस इज XR। बट नाउ जब हम ये O डैश के लिए निकालेंगे तो क्या रह जाएगा? O डैश के लिए इसका डिस्टेंस क्या रह जाएगा? ये इतना रह जाएगा, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना था? A, और ये डिस्टेंस अब कितना रह जाएगा? XR माइनस A। सो पोजीशन वेक्टर चेंज होते ही आपका जो G है वो चेंज हो जाएगा।
सो अब ए आर जो पोजीशन वेक्टर जहां एक्स आर था वहां आप क्या लोगे, एक्स आर माइनस ए, और जहां पे आपका वाई आर था वहां पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, वाई आर माइनस दिस बी, और जहां जेड आर था वहां क्या हो जाएगा, जेड आर माइनस सी। तो जी चेंज हो जाएगा, जी मीन्स अगर जी चेंज हो गया तो जी डैश की वैल्यू जी के इक्वल नहीं होगी। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी डैश नाउ, जी डैश की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली जी डैश का मतलब अगर हम एल डैश कंपोनेंट्स ले लें इसके, एल डैश एम डैश और एन डैश की वैल्यू क्या होगी। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम डैश एन डैश एंड एन डैश, ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी डैश की वैल्यू चेंज हो गई। सो आपके पास एल डैश, जहां पे मैं सीधा यहाँ पे, या तो आप इसको पूरे को कंटिन्यू करो या फिर यहीं पे आप सीधा यहीं पे चेंज कर दो, R1 to N। अब जो वाई आर था वो किस में चेंज हो गया, वाई आर माइनस बी में चेंज हो गया, इंटू जेड आर माइनस जेड आर माइनस सी में चेंज हो गया, इंटू वाई आर। सो दिस इज इक्वल टू समीशन R1 to N वाई आर जेड आर, क्लियर, माइनस जेड आर वाई आर, इसको अलग लिख लिया मैंने, माइनस बी आउटसाइड, बी पे समीशन नहीं आएगा, R1 to N जेड आर प्लस सी टाइम्स समीशन वाई आर I1 to N। What is summation Z R? It is equal to Z. What is summation Y R? It is equal to Y. So what is now value of L dash? So it is summation R1 to N Y R Z R minus Z R Y R minus B times Z plus C times Y. So this is, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, this is L. So आपके पास L dash क्या आ गया, L dash is L minus BZ plus C times Y. This is very important concept कि जब भी आपके पास O से O डैश पॉइंट चेंज हुआ तो आपका L डैश M डैश N डैश चेंज होगा। दिस इज वैल्यू ऑफ L डैश। लेट अस नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ M डैश। लेट अस नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ M डैश। M डैश इज ZR को आप चेंज करोगे, दिस इज R1 to N ZR माइनस C इंटू एक्स आर माइनस ए इंटू ZR। सो अगर आप इसे ओपन करो, इट इज R1 to N ZR XR माइनस XR ZR, इसको एक ब्रैकेट में माइनस C टाइम सबमिशन XR R1 to N प्लस A टाइम सबमिशन ZR R1 to N। So what is it? This is again M. So it is M minus C times, this is X plus A times Z. So this is new value of M dash. Similarly, find N dash. N dash is summation R1 to N. XR is XR minus A into YR minus YR is YR minus B into XR. So it is summation R1 to N XR YR minus YR XR, इसको एक ब्रैकेट में माइनस A टाइम सबमिशन YR R1 to N प्लस B टाइम सबमिशन XR R1 to N. So what is it? This is N. So it is N dash is equal to N minus A times Y plus B times X. So this is M dash, this is N dash. So आपके पास G डैश चेंज हो गया, R डैश इज इक्वल टू R। अब अगर आपके पास G डैश चेंज हो गया तो L डैश M डैश N डैश भी चेंज हो गया, वेयर L डैश इज एक्टिंग अलोंग O डैश X डैश, M डैश इज एक्टिंग अलोंग O डैश Y डैश एंड N डैश इज एक्टिंग अलोंग O डैश Z डैश। So this is value of L dash, M dash, N dash. This is the basic about this theorem which we now wanted to prove. तो अब मैं इस थ्योरम का प्रूफ लिखूंगी जिसमें मैं डायरेक्टली L डैश M डैश और N डैश को यूज करूंगी। ये सिर्फ मैंने आपको इसीलिए बताया कि आपको पता हो कि L डैश M डैश N डैश कैसे आएगा। जब आप इस थ्योरम का प्रूफ लिखोगे, यू नीड नॉट राइट द प्रूफ ऑफ हाउ वी विल गेट L dash M dash N dash. Let us now write the proof of the theorem.
So let us now start the proof of the theorem. To find equation of null plane of a given point ABC, refer to axis OX, OY, OZ. So let the axis be OX, this is OY, and this is OZ. This X, Y, Z are components of resultant force, whereas L, M, N are components of resultant couple. And इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रूफ स्टार्टिंग में, लेट द सिस्टम रिड्यूस टू द डायनामिक एक्स वाई जेड एल एम एन. सो इसका मतलब ये है कि यू हैव नंबर ऑफ सिस्टम, यू हैव अ सिस्टम इन विच नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एंड यू हैव रिड्यूस्ड those forces into a single resultant force together with a couple. The components of resultant force are x, y, z, whereas the components of resultant couple are L, M, N, which are acting along OX, OY and OZ respectively. उसके बाद let us take a point ABC at O dash. This is a point ABC जहां पे आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन. स्टूडेंट्स, नल प्लेन का मतलब ये है कि जो आपके पास यहां पे जी डैश एक्ट करेगा, रिजल्टेंट कपल एक्ट करेगा. यहां पे मैंने बताया था ना, जी आर और जी होंगे, यहां पे आर डैश और जी डैश होगा. यहां पे जो जी डैश एक्ट करेगा वो जो नल प्लेन होगा. अब इस पॉइंट ओ से तो बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, बट नल प्लेन कौन सा होगा, जिसके डायरेक्शन जो इसके नॉर्मल होगा, ठीक है, जो इस डी डैश के नॉर्मल होगा वो नल प्लेन बनेगा. अब नॉर्मल होने का क्या मतलब है, आपने इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, ठीक है. सो डायरेक्शन, अब प्लेन नॉर्मल होने का मतलब यू हैव अ, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, you have a point ABC in a plane and let this be the normal of the plane, normal n cap. Let n cap इसके डायरेक्शन को साइंस ले लेते हैं, L I cap plus M J cap plus N K cap. How will you find equation of this plane? और यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं x y z. तो ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर, ये जो लाइन होगी, ये आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0. तो आप कैसे लिखोगे पोजीशन वेक्टर, दिस x माइनस ए आई कैप, y माइनस बी जे कैप प्लस z माइनस सी के कैप डॉट n कैप इज इक्वल टू 0. सो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्म प्लेन क्या आ गई, x माइनस ए, अब n कैप क्या है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. सो इट इज l टाइम्स x माइनस ए प्लस m times y minus b plus n times z minus c is equal to 0. So it is the equation of plane where L, M, N are the direction ratios of the normal acting at this plane. So अगर आपके पास ये G डैश आपके पास जो है, इसको हमने नल, इसको हमने इसका नल प्लेन निकालना है इस पॉइंट पे ABC पे, तो हमें इसके डायरेक्शन क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. और जी डैश के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल डैश अपॉन जी डैश, एम डैश अपॉन जी डैश, एन डैश अपॉन जी डैश. ये हमने किया हुआ है. जी के डायरेक्शन कोसाइन क्या किए थे हमने, एल अपॉन जी, एम बाय जी, एन बाय जी. सो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे एल डैश अपॉन जी डैश, एम डैश अपॉन जी डैश, एन डैश अपॉन जी डैश. So what is equation of null plane passing through this point ABC? ठीक है, so equation क्या होगी, L dash by G dash. अब चाहे आप उसको डायरेक्शन कोसाइंस लिखो यहाँ पे, चाहे आप डायरेक्शन रेशियोज लिखो, they are proportional. So you can also write these are direction cosines. So नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस की जगह डायरेक्शन रेशियोज भी मैं यूज कर सकती हूँ. So what is equation of null plane passing through ABC? ठीक है, नॉर्मल बन जाएगा ना G डैश. प्लेन तो यहां से बहुत सारे पास करेंगे, बट नल प्लेन वही होगा जिसका नॉर्मल होगा G डैश, मींस जिसके परपेंडिकुलर होगा G डैश. सो द प्लेन विच इज हुज नॉर्मल इज G डैश. नॉर्मल G डैश का मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपने यहां पे यूज करने हैं, और यू कैन से डायरेक्शन रेशियोज. सो आपके पास नल प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एल डैश एक्स माइनस ए प्लस एम डैश
y माइनस बी प्लस m डैश z माइनस c इक्वल टू 0 एंड l डैश m डैश n डैश तो हम पहले ही कर चुके हैं. व्हाट आर l डैश m डैश एंड n डैश. सो हम उसी को लिखते हैं. लेट द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट couple about o dash x dash parallel to ox, o dash y dash parallel to oy and o dash z dash parallel to ox z be l dash m dash n dash. Therefore l dash is given by, अब देखो आपको ये तो पता चल गया कि आपने एल डैश एम डैश एन डैश कैसे निकालना है. अब यहाँ पे यूज करने के लिए चाहे आप उसे लर्न कर लो और वी हैव अनदर मेथड आल्सो हाउ टू लर्न दिस. आप क्या कर सकते हो, आप इसको मैं अभी रब कर रही हूं यहां से. आप इसको ले लो एल एम एन, ठीक है. लर्न करने का मेथड है यहां पे A B C X Y Z. तो जब आप L डैश निकालोगे इट इज L माइनस, ये जो L है ना इस वाली कॉलम को और इस रो को ऐसे क्रॉस कर लो. क्या बचा आपके पास, ये डिटर्मिनेंट. सो इट इज BZ माइनस YC. सो इट इज BZ माइनस CY. सो दिस विल बी इक्वल टू L माइनस BZ प्लस CY. ठीक है. सो आप वहां से आप इसको लिख सकते हो. व्हाट इज M डैश, M माइनस, अब देख लो M माइनस, दिस इज CX माइनस AZ. सो इट इज CX माइनस AZ. सो इट इज M माइनस CX प्लस AZ. नेक्स्ट इज N डैश, N डैश विल बी इक्वल टू N माइनस, क्या आएगा, AY माइनस BX, AY माइनस BX. सो इट इज इक्वल टू N माइनस AY प्लस BX. सो यहां तक आपने लिख लिया L डैश M डैश N डैश. अब आगे क्या करना है, आपने लिखनी है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन. So therefore the direction cosines of axis of resultant couple at O dash are L dash by G, M dash by G, N dash by G and therefore direction ratios are L dash, M dash, N dash. But जो आपके पास null plane है वो क्या होगा, normal to the direction of G dash, perpendicular होगा. तो आपके पास equation of null plane क्या आ जाएगी, direction cosines L dash या ratios L dash x minus A plus M dash y माइनस b प्लस n डैश z माइनस c इक्वल टू 0. क्लियर. अब L डैश M डैश और N डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ L डैश, दिस इज L माइनस b z माइनस CY इंटू x माइनस a प्लस M डैश इज M माइनस दिस इज this into this minus this CX minus AZ into Y minus B plus N dash. What is N dash? It is AY, N minus AY, N minus AY minus N minus AY minus BX, this into Z minus C equal to 0. सो आपके पास क्या आ गया, दिस इज L माइनस BZ प्लस CY इंटू x माइनस A प्लस M इंटू M माइनस CX प्लस AZ इंटू Y माइनस B प्लस N माइनस AY प्लस BX इंटू Z माइनस C इक्वल टू 0. सो यहां से अब आप सॉल्व कर लो, x के, y के और z के कोफिशिएंट निकालो. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स दिस
z time this is equal to al plus bm plus cn, which is equation of null plane passing through any point a, b, c. And in determinant form you can write this as x, y, z, a, b, c, x, y, z. This is component capital X, capital Y, capital Z, which is equal to L, component of couple L, M, N, x minus a, y minus b and z minus c. स्टूडेंट्स, जब हमने आंसर निकाला तो आपने नोटिस किया होगा हमने ये सारी जो इक्वेशन लिखी है इसमें कहीं पे भी एल डैश, एम डैश और एन डैश यूज नहीं किया, हम इसको एल, एम, एन में लेकर आए। क्लियर? और आपने ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है इसको लर्न करना है, बिकॉज ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।